अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुशआबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सब को शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। ये तो हम सब ही जानते हैं कि इस दुनिया में इंसानी वजूद के अलावा भी वजूद मौजूद हैं, जानवरों का मौजूद और जिन्नातों का और पुरस्रार मखलूक़ात का वजूद। मगर इंसान और जानवरों के वजूद को तो हम देख सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, मगर जिन्नात का वजूद तो बस महसूस किया जा सकता है, उनको देखा नहीं जा सकता है। जबकि जिन्नात हमें देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, मगर हमारी आँख उनको देखने से कासिर है। और अगर कोई जिन्नात इंसानी रूप लेकर हमें मिल जाए और हम उसको इंसान समझकर नुकसान पहुंचा दें तो ये सोचते ही एक खौफ सा दिमाग में छाने लगता है। आज की इस वीडियो में पेश होने वाली खौफनाक कहानी भी ऐसे ही एक वाक़ये से मुंसलिक है। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गुजारे चलते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी हमें भेजी है जमशेद ने, जिनका ताल्लुक़ भावलपुर से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि ये बात तकरीबन 15-17 साल पुरानी है। मैं भावलपुर में रहता था और गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए मैं और अम्मी अब्बू अपने घर से कुछ किलोमीटर दूर दादा के घर गए हुए थे। सख्त गर्मियों के दिन थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन कड़क धूप थी। मैं और मेरा ताया का बेटा अकरम घर से बाहर निकल गए। खेतों से होते हुए हम नदी की तरफ जा रहे थे। हर तरफ सन्नाटा पड़ा हुआ था। हम दोनों अपनी मस्तियों में आगे बढ़ रहे थे कि हमने देखा कि एक दरख्त के नीचे एक बच्चा बैठा हुआ था, जिसके जिस्म पे एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। हम दोनों कज़नों ने जाकर उसको छेड़ना शुरू कर दिया। वो अपना सर झुकाए नीचे मुंह किए बैठा रहा। मेरा कज़न बोला, चल चलते हैं, मगर मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे, आज इसको सही से तंग करेंगे। ये है कौन? इसको पहले तो कभी नहीं देखा इस इलाके में। मेरा कज़न फिर वहाँ से जाने लगा, मगर मैंने उसको बार बार छेड़ना शुरू कर दिया। ओए नंगे, अपने घर जा, ओए सुन सुन। और ये कहते हुए मैं उसके सर पर बार बार हाथ मार रहा था। मेरा कज़न मुझसे काफ़ी पीछे खड़ा था और बार बार मुझे आवाज़ें दे रहा था कि अब आ जा, बस बहुत हो गया है। मगर मेरी बुरी किस्मत थी, तभी मैंने उसकी नहीं सुनी। मैंने जब दोबारा ये कहा कि ओए अपने घर जा, तो उसी वक्त उस बच्चे ने अपना सर उठाया और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल सुर्ख थीं और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में मेरी तरफ देख रहा था। मैं बहुत डर गया था, बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया था, मगर मैंने कज़न पे ये बात ज़ाहिर नहीं की, वरना वो उल्टा मेरा मजाक उड़ाता और मैं वहाँ से फ़ौरन भागकर कज़न के पास आ गया। कज़न ने कहा कि हाँ, क्या हुआ, नहीं सुनी ना उसने तेरी बात? मैंने अपने आप को खौफज़दा ज़ाहिर नहीं किया और कहा कि चल चलते हैं यहाँ से, वो नहीं देख रहा है। मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, मगर कज़न के सामने हिम्मत कर रहा था। खैर, हम नदी पे गए और फिर कुछ देर बाद वापस घर आ गए। जैसे ही मैं घर आया, मुझे बुखार शुरू हो गया। मैं बुखार में तप रहा था। रात को गाँव में सब जल्दी सो जाते थे। 7 बजे तो ऐसा लगता था जैसे आधी रात गुजर चुकी हो। सब लोग घर के सहन में चारपाई लगाकर सोते थे, मगर मुझे बुखार था, तभी मैं अंदर कमरे में सो गया था। अम्मी ने दवाई दी जिससे बुखार थोड़ा कम हुआ था, मगर जिस्म तो ऐसे मालूम हो रहा था जैसे टूट गया हो। मैं रात को सोया तो मुझे यूं लगा जैसे कोई मेरी चारपाई पर आकर बैठा है और मेरे सर पर उसका हाथ है। मेरी आंखें जैसे ही खुलीं तो मेरे सामने वो खौफनाक बच्चा मौजूद था, जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, और वो मेरे पास आकर बोला, मजाक किया था मेरे साथ, मुझे तंग किया था। और फिर उसकी शक्ल और मज़ीद खौफनाक होने लग गई। मैंने जैसे ही उसको देखा, मैंने चीखना शुरू कर दिया, जिसको सुनकर सब घर वाले सहन से भागते हुए अंदर आ गए, मगर वो अचानक गायब हो गया। मैंने कहा, यहाँ मुझे कुछ सही से बताया नहीं जा रहा था, मैं बस बच्चा बच्चा कह रहा था। मेरे दादा ने कहा, क्या बच्चा? कौन सा बच्चा? क्या हुआ है, चीख क्यों रहे हो? मगर मैं अजीब सी कैफियत में था। अम्मी अब्बू भी परेशान हो गए
क्योंकि मैं बिल्कुल पसीने पसीने हो गया था। खैर, सब ने यही समझा कि मैं डर गया हूँ। तभी सब ने उस बात को नॉर्मल वे में लिया। मैं भी सो गया। अगली रात को फिर से मुझे नींद में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे सीने पर आकर बैठ गया है। मुझसे सांस तक नहीं ली जा रही थी और जिस्म बेजान हो गया था। बहुत मुश्किल से मेरी आंख खुली तो मेरे ऊपर वही खौफनाक शक्ल वाला बच्चा था। उसने कहा कि किसी को बताएगा तो मार दूंगा। अब तू मुझसे नहीं बच सकता है। तूने मुझे छेड़ा था ना, अब देख मैं क्या करूंगा। मैं कुछ भी करने की हालत में नहीं था। सहन में सब गहरे नींद में थे। फिर उसने मुझे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारे जैसे मैंने उसे मारे थे। मेरा पूरा मुंह लाल सुर्ख हो गया था। मैं रोना भी चाह रहा था मगर रो नहीं पा रहा था। इतने में ही फजर की अजान हो गई और वो अचानक कहीं गायब हो गया। मैं चीखता चिल्लाता बाहर सहन में आया और फिर सबको उठाया। सब उठ गए और घबरा गए मेरी शक्ल देखकर। सब बोले, ये क्या हुआ है, इतना लाल क्यों हो रहा है चेहरा। फिर मैंने सबको सब कुछ बता दिया कि कैसे उस दिन हमें वो बच्चा दिखाई दिया था। फिर मैंने उसको छेड़ा, उसके सर पर मारा। फिर उसने मुझे बहुत गुस्से में देखा। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और वही रात को भी मेरे पास आया था और आज भी आया था और उसी ने मुझे मारा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो कह रहा था कि वो मुझे मार देगा। जैसे ही सब ने ये बात सुनी तो बस फिर क्या था, एक खौफ का माहौल पैदा हो गया। दादी ने कहा, मैं कहती भी हूँ कि दिन के टाइम सन्नाटे में मत जाया करो बाहर। 100 किस्म की मखलूक़ात होती हैं जो इंसानी शक्ल में भी आती हैं, मगर ये बच्चे कहाँ सुनते हैं। अम्मी भी रोने लग गईं कि आखिर मुझे क्या हो गया है। मैं इकलौता था, तब भी घर वाले सब परेशान हो गए। दादा अब्बू ने कहा कि वो 7 वाले इलाके में एक आमिल है, उसको बुलवाते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है। जब तक इसको दम किया हुआ पानी पिलाओ। अगले रोज़ वो आमिल आ गए। उन्होंने हिसाब किया तो कहा कि इस बच्चे पर एक ख़तरनाक जिन का साया है, मैं उसको निकाल दूंगा, मगर मुझे उसके लिए रात 12 बजे के बाद इल्म करना होगा। रात 12 बजे के बाद वो आमिल हमारे घर आ गए और मुझे कहा कि तुम साथ आओ और जहाँ बैठने का बोलूँ वहाँ बैठ जाना। बाकी सब घर वालों को अंदर आने से मना किया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था क्योंकि मुझे हर वक्त उसकी मौजूदगी का एहसास होता था और यही डर था कि वो मुझे मार देगा। आमिल ने कुछ पढ़ना शुरू किया। थोड़ी देर तक तो कुछ नहीं हुआ, मगर फिर कमरे के एक कोने पे काले रंग का धुआं आना शुरू हो गया। वो जमा होना शुरू हो गया और उसने एक भयानक और हौलनाक शक्ल वाले जिन की सूरत तब्दील कर ली। मैंने उसको देखते ही चीखना शुरू कर दिया क्योंकि मेरे सामने इससे पहले वो बच्चे की सूरत में आया था, मगर आज तो उसकी शक्ल देखकर मेरी सांसें रुक रही थीं। आमिल ने कहा, डरो नहीं। उस जिन ने कहा कि तू बचाएगा इसको मुझसे, तू मुझे जानता नहीं है, अपनी खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा। आमिल ने कहा कि तुझे इस बच्चे को छोड़ना होगा। और फिर आमिल ने कुछ पढ़ना शुरू किया तो जिन हंसने लग गया और फिर उसने आमिल साहब पर हमला कर दिया और उनको दीवारों पर ज़ोर ज़ोर से पटकना शुरू कर दिया। मैंने जब ये देखा तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई। मैं चीखता चिल्लाता कमरे से बाहर भागा। मुझे बाहर आता देख सब घर वाले कमरे के अंदर भागे तो वो जिन वहाँ से गायब हो गया। आमिल साहब की हालत नादीदा हो गई थी। वो बोले कि मैं इस जिन से मुकाबला नहीं कर सकता हूँ, वो बहुत ख़तरनाक है, वो नहीं छोड़ेगा। आप अपने बच्चे की हिफाजत करें, इस पे कुरान पाक पढ़ पढ़ कर फूंकें। सब ने उनकी बड़ी मिन्नत समाजत की कि ऐसा नहीं कहें, कुछ तो हल निकालें, मगर वो आमिल साहब इस कदर खौफज़दा थे कि वो फ़ौरन हमारे घर से निकल गए। सब नाउमीद हो गए थे कि ये सब क्या हो रहा है। अब सब ने मेरी ज़्यादा हिफाजत करना शुरू कर दी थी। रात को सब ने अपनी अपनी बारी लगा ली थी ताकि मैं जब सोऊं तो कोई ना कोई जाग रहा हो और मेरे पास मौजूद हो। कोई भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। एक रात जागने की बारी मेरी चाची की थी, मगर वो बेचारी घर के कामों से इस कदर थक चुकी थीं कि वो सो गईं। जैसे ही वो सोईं वो खौफनाक जिन आ गया और उसने मुझे नींद में से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। मेरी चीखें सुनकर चाची उठ गईं और साथ ही साथ सब घर वाले। उस जिन ने मुझे उठा कर दीवारों पर मारा था और मुझे बहुत चोट लगी थी। अम्मी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी मुझे देखकर। सब लोग रोने लग गए थे, यहाँ तक कि दादा भी बहुत रोए। दादी की भी हालत गैर हो गई थी कि आखिर ये कहाँ फंस गए हैं। मुझे यकीन हो गया था कि मैंने मरना ही है। वो जिन मुझे छोड़ेगा नहीं। मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, दवाई ली, पट्टी करवाई क्योंकि मेरे हाथ की हड्डी सूज गई थी।
پھر کسی نے دادا ابو کو ایک روحانی حافظ قرآن کا بتایا جو ہمارے گاؤں سے 15 کلومیٹر دور رہتے تھے، اور کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس جنات بھی قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ دادا نے اسی وقت ان کے پاس جا کر بہت درخواست کی اور رو رو کر ان کو میری حالت بتائی، تو وہ دادا کے ساتھ ہی ہمارے گھر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ فکر مت کریں، اللہ پاک سب بہتر کریں گے۔ وہ ایک کمرے میں گئے اور کمرے کو اندر سے بند کر دیا اور پھر زور زور سے کچھ پڑھنا شروع کیا، تو وہ جن پھر سے ادھر آ گیا۔ ہم سب کو حافظ صاحب اور جن کی آوازیں صاف صاف آ رہی تھیں۔ حافظ صاحب نے کہا کہ کیوں بچے کو مارنا چاہتا ہے؟ تو وہ بولا کہ یہ مرے گا، اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، مجھے مارا ہے، میں اس کو کسی قیمت نہیں چھوڑوں گا۔ حافظ صاحب نے کہا کہ وہ بچہ ہے، غلطی ہو گئی، اس کو معاف کر دے۔ تو وہ بولا کہ نہیں کروں گا معاف، اور تو کون ہے؟ تو بچائے گا اس کو مجھ سے تو تو بھی نقصان اٹھائے گا۔ حافظ صاحب بولے پھر اب تجھے بھی آج پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوں۔ پھر وہ بھیانک طریقے سے ہنسنے لگ گیا۔ حافظ صاحب نے پھر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس جن نے ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر اس بار اس کے مقابلے میں عامل نہیں حافظ صاحب تھے۔ حافظ صاحب نے بھی اسی وقت اس کا حملہ ضائع کر دیا اور پھر مزید اونچی آوازوں میں کلام پڑھنا شروع کر دیا، جس سے وہ جن چیخنے لگ گیا۔ وہ بہت خوفناک چیخیں تھیں جن کو سن کر ہم سب بھی خوف زدہ تھے، اور پھر اس کی ہنسی چیخوں میں اور منتوں میں تبدیل ہو گئی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو۔ حافظ صاحب نے کہا کہ تو پھر واپس اس بچے کو نہیں نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی واپس کبھی یہاں آئے گا۔ تو وہ بولا کہ میں نہیں آؤں گا، مجھے جانے دو، مجھے جانے دو۔ حافظ صاحب نے عمل پورا کر کر اس کو بھیج دیا اور پھر وہ کمرے سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے اس کو نقصان پہنچا کر اچھا نہیں کیا تھا۔ جنات کس کس روپ میں آپ کے سامنے آ سکتے ہیں آپ نہیں جانتے ہو۔ اور پھر کہا کہ آپ سب نماز کی پابندی کریں، ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے رہا کریں، اور مجھے کہا کہ آگے سے کبھی بھی ان چیزوں کو مذاق نہیں سمجھنا۔ کوئی کہیں بھی بیٹھا ہو، تمہیں اس کو تنگ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج اگر وہ تمہیں مار دیتا، پھر آگے سے اس چیز کی احتیاط کرنا۔ میں نے حافظ صاحب سے معافی مانگی اور پھر اللہ پاک سے بھی معافی مانگی، اور پھر میں نے کبھی بھی کسی چیز کا بھی مذاق نہیں بنایا۔ پھر وہ حافظ صاحب چلے گئے اور ہم بھی گھر آ گئے، مگر آج اتنے سالوں بعد بھی اس کا خوفناک چہرہ میری یادوں میں محفوظ ہے۔